यू सो मच फॉर योर टाइम लाला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों का सवेरा नुमान। थैंक यू सो मच किरण। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। बात तो सही है। और आई स्टिल रिमेंबर लाला, आपने इसी ट्रांसमिशन में, सवेरा की ट्रांसमिशन में ये बात जरूर कही थी कि मुझे हैरानी होगी अगर इंडिया ये नहीं जीतता है। नुमान साहब ने अभी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना, वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से? और कहाँ हमें बेहतरी की जरूरत है कि हम परफॉर्म भी करना शुरू करें? सवेरा कह रहा हूँ, सॉरी, सवेरा के साथ इतने प्रोग्राम हो गए तो किरण को भी सवेरा कह दिया मैंने। अच्छा किरण, बात ये है ना कि नुमान ने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं, नीचे अच्छा टैलेंट जमा करते हैं, तो हमने क्रिकेट, हर एक को क्रिकेट खिलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम है तो सारी क्रिकेट खेलेंगे। हमारे टाइम में नुमान को याद होगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुश्किल होती थी, पाकिस्तान टीम से खेलना ईजी होता था। तो हमने इतनी क्रिकेट को फैला दिया है कि आप इस वक्त जो रीजनल जो पे टीमें खेल रही हैं, ना उनकी होटलिंग ठीक है, ना उनकी ट्रैवलिंग, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि कमरों में जेरी भी घूम रही है, टॉम एंड जेरी, जेरी भी घूम रही है। तो आई मीन ना उनके खाने का, तो आई मीन क्रिकेट को इतना ज्यादा आप ना फैलाएं। क्रिकेट को आप प्रोविंशियल की टीमें बनाएं, वहीं के शहर सूबे के अपनी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच ठीक है, पीसीबी दे, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्लेयर का आना चाहिए। एक नहीं है। और आज के मैच में जो उसने, मेरा ख्याल है पहले ही ओवर में जो छक्का मारा है, और हम यही कह रहे थे कि इसके रन्स हुए नहीं, बट लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसने इंटेंट बताई कि ये मेरी इंटेंट है और हमने इस तरीके से जाना है, और उसने पहले ही ओवर में बता दिया। वो मैसेज न्यूजीलैंडर के लिए नहीं था, वो अपने ड्रेसिंग रूम में भी था कि मैं लीडर हूँ और मैं जा रहा हूँ और ये मेरी इंटेंट है, मैंने इस तरह आना और मुझे फॉलो करते चले जाओ। और वो आए और आके, मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए था जी, न्यूजीलैंडर्स के लिए भी था जी 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 जी। और अपनी टीम वाले जो है, जाहिर है उनके लिए भी था। हाँ ठीक है ना, वो दूसरी बॉल पे निकल के छक्का मारते सारी, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि जो पीछे ऐसा है, प्लेयर का आना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं समझता हूँ यहाँ पे कि जितने हमारे हीरोज हैं, नो डाउट ठीक है, हार जीत होती है, हम जब खेलते थे तब भी हारते थे। एक तो हमारे जो हीरोज हैं, इनको सबको जो है वो डोमेस्टिक सीजन जब हो तो इनको कोई एनओसी बाहर की लीग की नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, नेशनल ड्यूटी हो वो अलग चीज है, लेकिन जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो तो सारे जितने भी हमारे स्टार्स हैं सबको डोमेस्टिक सीजन खेलना चाहिए, ताकि हमारी क्रिकेट तगड़ी हो। अच्छा टैलेंट है, नया बच्चा बाबर आजम के साथ, शाहीन के साथ, रिजवान के साथ, फखर के साथ ड्रेसिंग रूम जब शेयर करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसको। लेकिन हमें इस सिस्टम को फिर टाइम भी देना पड़ेगा। हर साल हर चेयरमैन के साथ सिस्टम चेंज ना हो, चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। बिल्कुल ठीक, सिस्टम ना चेंज हो। वैसे मैं जो आगाज में पहले आपसे बात कर रही थी कि ये अगर दुबई में ना होता तो क्या नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे? जली ना, तेरी भी जली ना। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं दोस्तों की गर्लफ्रेंड को पटाना चाहता हूँ।
उनके करीब जाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ओके 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 ओके। था, तो क्या नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकते थे। जिस अभी लाला ने बात की, बहुत ही स्पॉट ऑन। आपका प्रॉब्लम ये, मैंने इररिलेवेंस का वर्ड यूज जी। किया था कि नॉट ओनली कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करना है, डिसेंट्रलाइज करना है। पीसीबी ने अपने पास रखा हुआ, कराची का कोच आता है, पिंडी की टीम सेलेक्ट कर रहा होता है, और जिस तरह इन्होंने होटलिंग का कहा और प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स और मसाइल, ये हम डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते नहीं, हालांकि वो गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट है। सो आई टोटली एंडोर्स व्हाट लाला इज सेइंग, लेकिन प्लस एक चीज हम भूल रहे हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज आ रहा है आजकल क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वो लोग सुपरा स्पेशलिस्ट नहीं हैं जो नीचे काम करते हैं। तो अपनी इनसिक्योरिटीज में वो चेंज नहीं आने दे रहे। आपको अब साइंस ड्रिवन टूल्स लाने पड़ेंगे। ये जो बायोमैकेनिक्स की बात है, अब जो आपके पहले होता था कि एक कोच है आपका, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था प्लेयर के साथ, अब ये इंटीग्रेटेड टीम है कि एक बायोमैकेनिस्ट होगा, जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, उसको वो देखेगा कि यार ये पोस्ट रिहेबिलिटेशन, अब इसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको मैं कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, और फिर कोच उस पर काम करेगा। तो ये जो बहुत जरूरी हो गया है कि अब हमें वो वर्ल्ड दुनिया के साथ चलना है। इंडिया 2007 का, लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे, और उनके पास ठीक है उनकी मार्केट बहुत डीप थी, कमर्शियल उनके पास थी चीजें, लेकिन उनकी टीम का कोई हाल नहीं था। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो है क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया, और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज किया।